हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में, जिसको हम बीएससी इन ओटी टेक्नोलॉजी कोर्स भी कहते हैं। और इस वीडियो में इस रिलेटेड जितने भी डाउट्स हो सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले से हम बात करेंगे व्हाट इज़ बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी या फिर व्हाट इज़ बीएससी ओटी टेक्नोलॉजी, कि आखिर कोर्स होता क्या है। फिर हम जानेंगे इसके एडमिशन के बारे में, क्या इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं। फिर हम जानेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। फिर देखेंगे हम इनके कॉलेजेस के बारे में कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको ये कोर्स ऑफ़र करते हैं। फिर हम जानेंगे इन कॉलेजेस की एनुअल फ़ीस के बारे में। और फिर हम जानेंगे कि आप अगर बीएससी इन ओटी टेक्नोलॉजी कर लेते हैं तो उसका तब जॉब्स के ले सकते हैं आप, और आपकी उन जॉब्स में सैलरी कितनी रहेगी। तो इस वीडियो में सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के एक ओवरव्यू के बारे में कि आखिर ये कोर्स होता क्या है। तो बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जिसको मैंने बताया कि जैसे कि आप इसको बीएससी ओटी टेक्नोलॉजी कोर्स भी कहते हैं। तो ये आपका होता क्या है, ये 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स मतलब क्या, मतलब वो कोर्स जो आप 12th के बाद करते हैं, जिनको आप ग्रेजुएशन कोर्स भी कहते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। तो ऐसे लिखा है, देखो लिखा हुआ है कि इट डील्स विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। मतलब आपको इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट जो होते हैं, जो भी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा होता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है कि इसमें कैसी चीज़ें काम कर रही है वहाँ पर सारी। इसमें आपके साथ में आपको रूटीन चेकअप के बारे में भी सिखाया जाता है कि रूटीन चेकअप कैसे करना है आपको, और डिफरेंट टाइप के क्लरिकल वर्क जो भी होते हैं, लिखने के काम वहाँ पर आपको वो भी सिखाया जाता है। और साथ ही साथ इसमें स्टूडेंट्स को, मतलब आपको सिखाया जाता है वेरियस टेक्निक्स यूज्ड इन ऑपरेशन थिएटर, जैसे कि जो डिफरेंट टाइप की जो टेक्निक्स होती है, जो आपको जिसमें डॉक्टर को असिस्ट करना है, जैसे कि स्टरलाइजेशन करना है, आपका डिसइंफेक्शन करना है, ये सबको सिखाया जाता है इस कोर्स के अंदर। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि अगर कोई करना है तो आपको क्या क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा इस कोर्स के लिए। तो आप, तो जो क्राइटेरिया है वो है कि कोई 10+2 स्कूलिंग, या फिर हम उसको 12th भी कह सकते हैं, या फिर उसकी इक्विवेलेंट कोई पढ़ाई कर रखी हो विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपका 12th में होना चाहिए, एंड 1 लैंग्वेज। बात कर लेते हैं बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के कॉलेजेस के बारे में कि अगर कौन कौन से कॉलेजेस हैं इंडिया में जो आपको ये कोर्स ऑफर करते हैं। तो सबसे पहला कॉलेज है वो है हमारा एम्स दिल्ली। सेकेंड है हमारा गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी। थर्ड है हमारा NIMS यूनिवर्सिटी, जिसको हम निम्स यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। और फोर्थ है हमारा अमेठी यूनिवर्सिटी। इसके अलावा भी बहुत सारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको ये कोर्स ऑफर करते हैं। अगर आपको उनके बारे में जानना हो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो हम बात कर लेते हैं बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के एडमिशन के बारे में कि आखिर आप इसमें एडमिशन लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं। तो जो इसमें जो एडमिशन होता है वो आपका मेरिट बेस्ड होता है कॉलेज के अंदर, जिसमें आपकी मेरिट बनती है वो 12th के मार्क्स के हिसाब से बनती है। या फिर डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट होता है, जिसमें उनका एक इंटरनल एग्ज़ाम वो अपना लेते हैं, और उसके हिसाब से उसकी मेरिट बनती है एडमिशन के लिए। तो इन दोनों में से डिफरेंट कॉलेज के अंदर किसी के अंदर मेरिट के हिसाब से होता है, या फिर किसी के अंदर एंट्रेंस एग्ज़ाम के हिसाब से होता है। तो वो आपको कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में कि आखिर इसमें फ़ीस कितनी रहने वाली है आपकी। तो उसकी फ़ीस जो होती है वो गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ वेरी करती है 400 रुपीज़ से लेके 25,000 रुपीज़ पर ईयर तक। वहीं अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो उसकी फ़ीस कुछ रहती है 50,000 रुपीज़ से लेकर 1,65,000 रुपीज़ पर ईयर तक। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी हायर स्टडीज़ के बारे में कि अगर आप बीएससी इन ओटी टेक्नोलॉजी कर लेते हो उसके बाद क्या आप हायर स्टडीज़ कर सकते हैं। तो आप बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के बाद आप कर सकते हैं उसमें एक एमएससी, या फिर अगर को बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप एमबीए के लिए भी आप जा सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की जॉब्स के बारे में कि अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो साथ कौन सी जॉब्स है जिनके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप इसके बाद कर सकते हैं, एक ओटी टेक्नीशियन बन सकते हैं, या फिर आप एक लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, या फिर आप एक कंसल्टेंट बन सकते हैं, या फिर एक क्लिनिकल रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं, या फिर अगर पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप टीचर या लेक्चरर भी बन सकते हैं, या फिर आप डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी ऑपरेशन थिएटर की सैलरी के बारे में कि अगर आप बीएससी इन ओटी टेक्नोलॉजी या फिर ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी से कोर्स कर लेते हैं तो आप क्या सैलरी है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इनिशियल सैलरी रहती है वो कुछ वेरी करती है 4 लाख रुपीज़ से लेकर 8 लाख रुपीज़ पर एनम तक, विद एन एवरेज ऑफ 6 लाख रुपीज़ पर एनम, जो कि बहुत ही अच्छा अमाउंट होता है एज अ फ्रेशर इन बीएससी कोर्सेज। जो कि सैलरी होती है ये इंक्रीज़ करती है एक्सपीरियंस जैसे आपका बढ़ता है, नॉलेज जैसे जैसे बढ़ती है आपकी इस फील्ड में। तो होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर लिए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।